ध्यानाभ्यास के लिए हमें अपने आत्मिक शरीर से युक्त रहना है। वही सुख स्वभावी है। उससे युक्त रहने से हम सुख का अनुभव करते हैं। मूर्त पदार्थों को अपने उपयोग में नहीं आने देना है। उसी से सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है और बंध को प्राप्त करता है। जिस द्वार से हम स्थूल मूर्त पदार्थ को जानते हैं, उसी द्वार से सूक्ष्म कर्म हमारे भीतर आकर बंध को प्राप्त होता है और उससे हमारे सुख स्वभाव का घात होता है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। इंद्रिय द्वारों से हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं, तो उन्हीं द्वारों से सूक्ष्म कर्म हमारे साथ आकर बंध को प्राप्त होता है। सुख के लिए ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, पर मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनसे सुख होने का केवल भ्रम होता है। सुख हमको हमारे सुख स्वभाव से ही मिलता है, पर विषय के लक्ष्य से वह सुख वैसे ही हो जाता है और उसका अंत विरस होता है। वैश्विक सुख को नहीं भोगना है। जब वैश्विक सुख नहीं भोगना है तो फिर मूर्त पदार्थों को जानने से कुछ भी लाभ नहीं है। फिर वृथा ही मूर्त कर्म से नहीं बंधना है। अपने स्वरूप से ही युक्त रहना है। जो स्वरूप प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, अभी मनुष्य आकार है, हमारे संवेदन गोचर होता है। इंद्रिय द्वार खुले हों तभी उसका संवेदन नहीं होता। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर उसके सुख को भोगिए और वह सुख अपूर्व है, अनुपम है। उससे मूर्त कर्म का आना बंद होता है और बंद मूर्त कर्म भी पृथक होता है। मूर्त कर्म के पृथक होने से हमको अपने सुख स्वभाव का भोग होता है। मूर्त कर्म ही हमारे सुख स्वभाव को रोकता है। इसलिए उस मूर्त कर्म को पृथक करना है और नूतन मूर्त कर्म को अपने भीतर नहीं आने देना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात मूर्त पदार्थों को जानना बंद करें तो कर्म का आगमन रुकता है और जो कर्म आ गया है उसकी निकासी होती है, निर्जरा होती है। और इस प्रकार जब हम सकल कर्म को ही पृथक कर देते हैं तो हमारा संपूर्ण सुख हमको अनुभव में आता है। फिर कभी भी इंद्रिय द्वार नहीं खुलते, मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता। तो निर्वाण होने पर इंद्रियां ही नहीं होती तो इंद्रिय द्वार खुले होने का प्रश्न ही नहीं होता। अभी चूंकि मूर्त इंद्रियां हैं तो हमको ही मुक्ति का पुरुषार्थ करना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखने का पुरुषार्थ करना है। इंद्रिय द्वारों को बंद करने का पुरुषार्थ ही मोक्ष मार्ग नाम पाता है। मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है, उन पर जीवन अवलंबित नहीं रखना है।
अपने अमूर्त शरीर पर ही अवलंबित होकर रहना है। उसी से सुख की प्राप्ति है। मूर्त सुख स्वभावी नहीं है, अपने भी नहीं है, इसलिए उन पर अवलंबित नहीं रहना है। अपना अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी होने से उस पर अवलंबित रहना है। वही आत्मनिर्भर होना है, स्वयं पर निर्भर रहना है। इसलिए अपने अमूर्त शरीर पर ही निर्भर रहने का प्रयत्न करना है। अपनी दृष्टि अपने अमूर्त शरीर पर ही रहे, उससे अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका संवेदन होता है। वह संवेदन ही हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। हम निर्बंध होते हैं और निर्बंध जीव को ही परमात्मा संज्ञा है। और परमात्मा होने के बाद फिर अनंत काल सुख से ही व्यतीत होता है। इंद्रिय ज्ञान पर नियंत्रण रखना है और अपनी मूर्त में एकाकार होकर रहना है। आपकी मूर्त जो सुख स्वभावी है वह सदा ही आपके पास है। उसी से युक्त रहना वह मुक्ति का पुरुषार्थ है। उसी से हमको सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह प्रयोग पद्धति है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को इसके ही अंग उपांग का आश्रय कर अनुभव करते हैं। सिर का भाग, ललाट के भाग पर आइए। अपने ही अंग उपांगों पर आकर हम मूर्त पदार्थों को जानना बंद रखते हैं। उसी से सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता है। इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से अर्थात मूर्त पदार्थों को जानने से इंद्रिय द्वारों से ही सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रवेश कर बंध को प्राप्त होता है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। और जब इंद्रिय द्वारों को बंद रखते हैं तो हमको अपनी मूर्त का स्वतः अवलंबन होता है। और अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से हमको उसके सुख का अनुभव होता है। और वह सुख निर्दोष है, अपूर्व है, अनुपम है, इंद्रियातीत है, प्रत्यक्ष है और बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा का कारण भी है। कर्मों का आगमन रुकता है और पूर्वबद्ध कर्म निर्जरित होता है और हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर हमको अनुभव में आता है। और जीवन में सुख है तो सब कुछ मिल गया। हम सुख ही चाहते हैं और सुख से ही हमारी महिमा भी है। सुख स्वभाव से ही हमको भगवान संज्ञा है। भग नाम सुख का ही है। अपनी पूरी मूर्त भगवान है क्योंकि पूरी मूर्त सुख स्वभावी है। अपनी मूर्त से युक्त रहना ही सुखवान होना है, भगवान होना है। भगवान होना सुगम है,
बस अपनी मूर्त से युक्त रहना है और मूर्त पदार्थों को जानना बंद रखना है। मूर्त पदार्थों से विरक्त होना है। जीवन में जब हम मूर्त पदार्थों से विरक्त होते हैं तो उसी का नाम वैराग्य है, संन्यास है। बाहर का जगत मूर्त है और वह सुख सा लगता है और उसके फल में दुख मिलता है। इसीलिए ये मूर्त दुनिया धोखे की टाटी है। जैसे इंद्रियण फल खाने में स्वादिष्ट लगता है पर उसको खाकर जीव मरण को प्राप्त होता है, ऐसे ही मूर्त पदार्थ हमको सुहावने लगते हैं और हम उनको जानकर अपने सुख का घात करते हैं, बारंबार मरते हैं। तो मूर्त पदार्थों की चकाचौंध में नहीं आना है, इतनी ही समझदारी है। उसके लिए मूर्त पदार्थों को जानना बंद रखना है। मूर्त पदार्थों को जानेंगे तो निश्चित ही हम उनकी चकाचौंध में गाफिल होंगे। स्वतः ही हम उनकी ओर आकर्षित होंगे और इंद्रिय संयम नहीं हो सकेगा। हम अपने को बहिर्मुख होने से नहीं रोक सकेंगे। प्रारंभ ही नहीं करना है, इंद्रियों को खोलना ही नहीं है। खोल कर बंद करना वह कठिन है, हमें इंद्रिय द्वारों को खोलना ही नहीं है। दुख के कारण से भयभीत रहकर दुख के कारण को छोड़ देना है। दुख के कारण के सामने खड़े होने में कोई बहादुरी नहीं है। दुख के कारण से दूर रहने में ही समझदारी है, बहादुरी है। दुख का कारण मूर्त पदार्थ है, उनका जानना है, और सुख का कारण अपना अमूर्त सुख स्वभावी शरीर है। उससे युक्त रहना वही मुक्ति का पुरुषार्थ है, सुख को पाना है। समझने के स्तर पर मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, आचरण ही करना है। इसलिए चारित्र को ही धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, अपनी मूर्त से युक्त रहना। अपनी मूर्त में जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करते हुए रहना, तभी हमको अंतर से सम्यक प्रेरणा भी प्राप्त होती है। सम्यक उद्बोधन भी स्वतः मिलता है, स्वयं स्वयं का गुरु हो जाता है। एक सहज स्थिति है कि अपना अनुभव करने से ज्ञान समीचीन हो जाता है, सम्यक हो जाता है, समझ सही हो जाती है और उससे फिर अपने में ठहरने में अनुकूलता भी हो जाती है। अपने निज विस्तार का ही संवेदन करते हुए रहना है, वही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा होना है। एक ही चाह रखिए कि परमात्मा होना है, भगवान होना है, क्योंकि भगवान को कुछ भी दुख नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, नाना योनियों का दुख नहीं होता है। अपना दर्शन करना ही परमात्मा होना है। अपनी मूर्त को ही हमने हजार हजार नेत्र बनाकर देखना है, अर्थात फिर अपनी मूर्त का संवेदन करना है। अपनी वस्तु ही अद्भुत से अद्भुत है।
परमात्मा है और परमात्मा से श्रेष्ठ पदार्थ दूसरा कोई नहीं है। आँख खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य हैं, पर आँख बंद करके अपनी मूरत का अनुभव करते हैं तो हमको अपने स्वरूप का यथार्थ भान होता है कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम भगवान हैं, आनंदवान हैं और शांति के आनंद के भोक्ता हैं। फिर वेदना भी नहीं है, राग द्वेष मोह भी नहीं है। बहिर्मुखता नहीं होने से राग द्वेष नहीं है और अंतर्मुख होने पर वेदनी कर्म निर्जित होने से शरीर में वेदना भी नहीं है। राग द्वेष मोह का दुख भी नहीं और असत वेदनी जन्य कर्म का दुख भी नहीं। सर्व आनंद की दशा है, पूर्ण आनंद की दशा है। अब दुख नहीं पाना है। इंद्रिय द्वार खुले रहने से ही हमको धन का लोभ होता है और जब इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपनी मूर्त से युक्त रहते हैं तो फिर धन के प्रति विकल्प ही नहीं होता है। धन का मूल्य भाषित नहीं होता है। धन जाए और वह ज्ञान में विषय बने तो भी उतना दुख नहीं होता जो सामान्यतया बहिर्मुख जीवों को होता है। धन से फिर सुख का कोई संबंध ही नहीं रहता, क्योंकि जीवन धन पर अवलंबित नहीं रहता, अपने मूर्त पर अवलंबित हो जाता है। धन अचेतन है पर द्रव्य है, अपनी मूर्त चेतन द्रव्य है और स्वद्रव्य है। अपने ललाट के भाग पर आइए। ये तो गर्वित ही है कि हमको अपनी मूर्त से युक्त रहकर आनंद भोजी रहना है, आनंद को भोगते हुए रहना है। राग द्वेष आकुलता को नहीं भोगना है। मोहिनी कर्म और असत वेदनी कर्म, ये दो ही कर्म प्रधानतया दुख के हेतु हैं। बहिर्मुख होने पर मोहिनी कर्म दुख देता है और अंतर्मुख होने पर असत वेदनीय कर्म दुख देता है। पर असत वेदनीय कर्म और मोहिनी कर्म दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं जब हम अंतर्मुख रहते हैं। फिर सर्व प्रकार से हमको उत्तम सुख का ही भोग होता है। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। परमात्म दशा शीघ्र ही प्राप्त हो जानी है। एक अपने इकलौती मूर्त से ही प्रेम जगाना है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। बस आपकी परिभाषा खो गई है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही आप है, उस शरीर की रुचि ही सम्यक है, सुखदाता है और इससे भिन्न सकल पर पदार्थों का राग या द्वेष वही दुख का कारण है। एक और राम और दूसरी ओर ग्राम। ग्राम मानी जगत और राम मानी अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, अपनी मूर्त। अपनी मूर्त को तो भाना है, भोगना है और सकल पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है, उनसे विमुख रहना है। एक अपना परिचय हो, वह संवेदन रूप है, आनंद के भोगने रूप है और इंद्रिय ज्ञान में जो पर का परिचय है वह राग द्वेष मोह रूप है, सकल दुखों का कारण है।
बाहर की दुनिया से कुछ भी संबंध कल्पना नहीं करना है। अब तक हमने की है तो उन कल्पनाओं को छोड़ना है। ये मेरे माता पिता हैं, ये भाई हैं, ये मित्र हैं, ये सब कल्पनाएं मिथ्या हैं, इंद्रिय ज्ञान में ही उपस्थित हैं। अनुभव में तो अपनी मूर्त ही अपनी है और वही प्रभुता का भोग कराती है, आनंद का भोग कराती है। नेत्रों के भाग पर आइए। जो जो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों हमको हमारा अधिक भाग संवेदन में आने लगता है, तो फिर अंतर में विचरण की गति भी धीमी होती है और इस प्रकार फिर संपूर्ण मूर्त हमारे संवेदन में आती है। बस अंतर का अभ्यास बढ़ाते जाइए और आपकी मूर्त आपको स्पष्ट संवेदन गोचर होती है। गर्दन के भाग पर आइए। आप निश्चित जानिए कि आप अपने विभिन्न भागों से युक्त रहते हैं, तो फिर स्थूल शरीर में रोग नहीं होता और आभ्यंतर शरीर में कर्म का बंधन नहीं होता। यह एक नैसर्गिक स्थिति है, क्योंकि हम अपने से युक्त होकर अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं जो निर्दोष है, और बहिर्मुख होकर हम वैश्विक सुख भोगते हैं जो कि सदोष है। सीने के भाग पर आइए। हमें स्वस्थ रहना है, हर अंग पूर्ण स्वस्थ रहे, आनंद का भोग ही कराए, किसी भाग में किंचित भी वेदना नहीं हो। उसी के लिए हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है, इसके संवेदन रूप रहना है, और इसी विधि से जो परमात्मा हो गए हैं उनके संपूर्ण शरीर में किंचित भी वेदना नहीं होती। उनके बहिर्मुखता नहीं होने से राग द्वेष मोह भी नहीं होता। वे केवल आनंद को भोगते हैं, अन्य कोई परिणाम उनके नहीं पाया जाता है। संसारी जीव ही चित्र विचित्र परिणाम वाले होते हैं, क्योंकि हमारे साथ चित्र विचित्र कर्म का संबंध होता है और ज्ञान में भी चित्र विचित्र पदार्थों को हम जानते रहते हैं। अब एक रूप आनंद रूप अपनी मूर्त को ही भोगना है, उसी के संवेदन रूप रहना है। पेट के भाग पर आइए। ये तो संबोधन के लिए, निर्देश के लिए हम अंगों का नाम ले रहे हैं, पर अभ्यास हो जाता है तो सहज ही अंतर्दृष्टि रहती है और अंगों के नाम का विकल्प भी छूट जाता है। अत्यंत निर्विकल्प दशा होती है। वैसे अंगों का नाम का विकल्प करके जब उस भाग से युक्त होते हैं तो फिर अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं रहता है। अपनी मूर्त का भी विकल्प नहीं रहता है। अपनी मूर्त के सुख का संवेदन होता है पर विकल्प नहीं होता है। जहाँ विकल्प है अर्थात ज्ञान है, वहाँ संवेदन नहीं है, और जहाँ संवेदन है वहाँ विकल्प नहीं है। ज्ञान सविकल्प होने से दुख रूप है और अपना संवेदन विकल्प होने से सुख रूप है। जहाँ हम
अन्य पदार्थों को जानते हैं, उनके संबंध में विचार करते हैं, तो वहाँ निश्चित कर्म का बंधन होता है और हम निश्चित ही दुख के कारण को देते हैं और कभी कभी तो उसका फल तत्काल भी आता है। जब हम अल्पस्थिति का कर्म बांधते हैं तो वह शीघ्र उदय में भी आ जाता है। सभी प्रकार के कर्मों का संचय होता है। कुछ कर्म जो दीर्घकालीन होते हैं वे कुछ समय बाद उदय में आते हैं, पर जो अल्प स्थिति वाला कर्म है वह तो शीघ्र ही उदय में आकर फल देता है। हमें दुख का कोई सा भी कारण नहीं देना है। जो अभी उदय में आवे या बाद में उदय में आवे, दोनों ही प्रकार के कर्मों से अपने को मुक्त रखना है। तो पर की प्रीति छोड़ना है, अपनी प्रीति जगाना है। और पर की प्रीति में फिर किसी का लिहाज नहीं है, फिर देव हो कि शास्त्र हो कि गुरु हो, वहाँ फिर अपनी मूर्त ही सर्वस्व है। जहाँ आत्मनिर्भर होना है तो वहाँ फिर परमात्मा पर भी निर्भर नहीं होना है। जो जीव पूर्व में मुक्त हो गए हैं उनको परमात्मा संज्ञा है, और अभी हम मुक्त नहीं हुए तो हमको आत्मा संज्ञा है। पर शक्ति से हम भी परमात्मा हैं। जब अपने से युक्त रहते हैं तो परमात्मा हो गए हैं, ऐसा ही निर्धार करिए, क्योंकि अब परमात्मा होने में देर नहीं है। जैसे गंतव्य की गाड़ी में बैठ गए हैं तो मानो गंतव्य पहुंच गए हैं। मोक्ष गंतव्य है और उस तक पहुंचने की गाड़ी हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें बैठ जाते हैं तो फिर गंतव्य जो उत्तम सुख की प्राप्ति है, अविनाशी सुख की प्राप्ति है, जो मोक्ष का स्वरूप है, उसको हमने पा लेना है। एक ही भावना को दृढ़ता से जगाइए कि हमको जन्म मरण रूप संसार से पार होना है। उसमें अपनी चिन्ह मूर्त ही शरणभूत है, अन्य कोई बाह्य पदार्थ शरणभूत नहीं है। इसलिए किसी भी बाह्य पदार्थ के जानने से पूरी तरह विरक्त रहना है। किसी भी पदार्थ को जानने की इच्छा नहीं रखना है, इच्छा का निरोध करना है, इच्छा का दमन करना है, और वह अपने अनुभव से होता है। तो अपनी मूर्त जो संवेदन गोचर है उसी का संवेदन करते हुए रहना है। और यह संवेदन केवल अभी सुख रूप ही नहीं होता, असता वेदने कर्म होने से वेदना रूप भी होता है। तो दोनों स्थितियों में संभाव रखकर अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। मूर्त पदार्थ सुखद लगे तो भी उनके सन्मुख नहीं रहना है, उस विषय सुख के धोखे में नहीं आना है, क्योंकि उसी विषय सुख के धोखे में आकर हम कर्म से बंध कर बारंबार मरण को प्राप्त होते हैं, नाना दुखों को प्राप्त होते हैं। अपनी मूर्त का ही प्रेम जगाकर उसका संवेदन करते हुए रहना है, और इस प्रकार परमात्म दशा को शीघ्र ही पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।